आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। संदेह और साक्ष्य की निरंतर मांग से पूरी दुनिया में स्मार्टफोन और कैमरों के इस्तेमाल से वीडियो फुटेज की ताकत सामने उभर कर आई है। जब अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं का सामना करने की बात आती है तो विचित्र घटनाओं को कैमरे में कैद करना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाता है। कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर ही विश्वास किया जाता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। जब कोई लापता होता है तो पहले कुछ दिन बचाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसके बाद उनके जीवित पाए जाने की संभावना काफी कम हो जाती है। लेकिन एंजेलिका गाइटन के लिए ये एक चमत्कार साबित हुआ। 2 साल से अधिक समय तक लापता रहने के बाद अंततः वह समुद्र में तैरती हुई पाई गई। 2 मछुआरे रोलैंडो और उनके एक दोस्त कोलंबिया में काम कर रहे थे जब उन्हें कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया जो एक लट्ठे जैसा दिख रहा था। लेकिन उन्हें तुरंत ही एहसास हुआ कि वह एक महिला थी जो हाथ हिला रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। तब सच्चाई सामने आई। एंजेलिका को कथित तौर पर उनके एक साथी ने बंदी बना लिया था और आखिरकार वो समुद्र से भागने में सफल रही। आखिर ऐसा क्या है जो एक पेड़ को इस तरह हिला सकता है? ये ऐसा है कि जैसे कोई विशालकाय क्रीचर उसे अपने हाथों से उठाकर ले जा रहा हो। ये निश्चित रूप से इस धरती का तो नहीं लगता। शुरुआत में लोग इसकी तुलना चलने वाले पेड़ों से करते हैं। यदि आप बारीकी से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक विशालकाय क्रीचर हो सकता है। हम सभी को अक्सर पौराणिक प्राणियों के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या होगा अगर इस मिथक के पीछे थोड़ी सी भी सच्चाई हो? कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार पृथ्वी पर असामान्य कंकाल और जीवाश्म पाए गए हैं। यहाँ तक कि विशालकाय पैरों के निशान भी खोजे गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जायंट्स आज भी अस्तित्व में हैं? आप सोचेंगे नहीं, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतने बड़े पेड़ को कोई चीज या इंसान कैसे खींचकर ले जा सकता है। विवरण के अनुसार वीडियो 2019 के एक फेसबुक पोस्ट से आया है और इसे रिकॉर्ड के अनुसार कनाडा के जंगल में कहीं फिल्माया गया था। विभिन्न विलुप्त होमिनिन प्रजातियों के प्रमाण हैं जो आधुनिक मनुष्य से भिन्न थे, जैसे निएंडरथल और होमो इरेक्टस। क्या विशाल होमिनिड्स की कोई अलग प्रजाति या दुनिया से पूरी तरह बाहर कहीं छिपी हो सकती है? यदि ऐसा है तो उन्हें पेड़ काटने के लिए औजारों या मशीनों की आवश्यकता नहीं होगी। वे बस अपने हाथों से ही विशाल पेड़ों को उठा सकते हैं। जब बचावकर्मी यूटा में स्पेनिश फोक नदी के पास पहुंचे तो उन्हें मदद के लिए चीख सुनाई दी। वहां कोई रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक आवाज थी जो कह रही थी कि मेरी मदद करो। नदी में 25 साल की लीन जेनिफर की कार थी जो पुल से नीचे चली गई थी। लीन तो नहीं बची, लेकिन उनकी 18 महीने की बच्ची लिली बच गई। उसकी मदद के लिए नदी में उतरे बचावकर्मियों ने उसे ढूंढ लिया। वो हाइपोथर्मिक थी और वीक पल्स के कारण मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उन्होंने बचाव कार्य शुरू किया और चमत्कारिक ढंग से बच्ची को बचा लिया गया। लीन ने बच्ची को कार की सीट पर ठीक से सुरक्षित कर दिया था। हालांकि लिली को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। पर बड़ा सवाल ये है कि लिली का बचाव कितना चमत्कारी था। यदि लीन पहले से ही मर चुकी थी तो मदद के लिए चिल्ला कौन रहा था? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रैवल नामक बुक पढ़ी है तो शायद आप इस काल्पनिक कहानी से परिचित होंगे। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ छोटे छोटे लोग रहते थे और उनकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर थी। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन असल जिंदगी में भी एक छोटा सा गांव मौजूद है। ये ईरान के सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। 1500 साल पुराने इस अनोखे गांव को मकौनिक कहा जाता है। वैज्ञानिकों को वहाँ केवल 25 सेंटीमीटर का एक ममीकृत शरीर मिला, तो ऐसा माना जाता है कि यह स्थान किसी समय प्रागैतिहासिक बौने लोगों का घर था। आज भी वहाँ रहने वाले लोग केवल 1 मीटर लंबे हैं। दुर्भाग्य से जीवित रहने के लिए पर्यावरण बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ खाद्य स्रोत सीमित हैं और खेती वास्तव में वहाँ उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा पास का उनका पेयजल स्रोत भी दूषित है। पोरवाजिन दृश्य क्यूबा के डेवोनियन भाषा से आया है। रूस में इसका शाब्दिक अर्थ मिट्टी का घर है। ये दक्षिणी साइबेरिया में पाए जाने वाले झील के एक छोटे से द्वीप पर एक खंडर है, शायद इसलिए कि ये बहुत पुराना है और अलग थलग भी है। खंडर के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कुछ लोगों का कहना है कि 215 बाय 162 मीटर की दीवार इसके चारों ओर कॉगर नामक खानाबदोश लोगों के एक समूह द्वारा बनाई गई होगी। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने मंगोलिया के कुछ हिस्सों और साइबेरिया
इंडिया के दक्षिणी भाग पर शासन किया था। खंडहर हो चुकी दीवारों के भीतर 30 से अधिक इमारतों के खंडहर हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये भी कभी आबाद रहा होगा। इस स्थान का दौरा करने वाले विशेषज्ञ अभी भी निश्चित नहीं है कि संरचना कैसे बनाई गई थी और इसका अंत कैसे हुआ होगा, लेकिन उनका मानना है कि इसका निर्माण पानी में परमाफ्रॉस्ट द्वारा हुआ होगा और इसका विनाश भूकंप से भी हो सकता है। मार्च 2020 में सामने आए दिलचस्प वीडियो में एक रहस्यमयी घटना घटी। वीडियो फुटेज में एक मानवीय आकृति को आराम से हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है, जिससे कई लोग इसकी उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में आश्चर्यचकित हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार गवाहों ने इस दृश्य का वर्णन करते हुए कहा कि उन्होंने एक काली वस्तु को धीरे धीरे हिलते हुए देखा। उनमें से एक ने पंख देखने का भी दावा किया है और इसकी तुलना एक विशाल मधुमक्खी से की है। लेकिन वीडियो फुटेज की समीक्षा करने पर उन्हें एहसास हुआ कि वह हवा में उड़ती हुई एक मानवीय आकृति थी। आसमान में उड़ती एक मानवीय आकृति को पहले भी कैमरे में कैद किया गया है। कमेंट्स में कुछ लोगों का अनुमान है कि उड़ने वाला ह्यूमनाइड एक उन्नत ड्रोन हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि ये जेट पैक उपयोग करने वाला एक व्यक्ति है। हालांकि लोगों के बीच एक लोकप्रिय परिकल्पना ये भी है कि ये व्यक्ति एक प्रसिद्ध मॉथमैन हो सकता है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने दावा किया कि उसने हाईवे पर मंडरा रहे एक अलौकिक प्राणी का वीडियो फुटेज कैप्चर किया है, जिसका सिर बड़ा चमकदार नीला है। एंथोनी चाय ने बताया 22 अगस्त 2016 में पेरू में एक गैस स्टेशन के बाहर एक प्राणी के दिखाई देने के बाद उन्होंने और उनकी टीम ने उसका पीछा किया। एंथोनी और उसके साथियों के अनुसार नीला प्राणी 20 इंच या 50 सेंटीमीटर लंबा था और उसकी आंखें लाल और चमक रही थी। उसके सिर से नीली रोशनी निकल रही थी। जब वो हाईवे के पास पहुंचा तो उधर से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया और वो हवा में गायब हो गया। हालांकि कुछ सेकंड बाद वो फिर से दिखाई दिया। एंथोनी का दावा है कि ये प्राणी की टेलीपोर्टेशन क्षमताओं का प्रमाण है। क्या आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं और क्या आपको लगता है कि ये संभव है? इस रहस्यमय वीडियो में बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक अकेली महिला शांति से चलते हुए हमारा ध्यान खींचती है। हालांकि जब उसका सामना किसी असाधारण चीज से होता है तो उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण एक छोटी बच्ची कहीं से प्रकट हो जाती है, मानो उसे तुरंत उस स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया गया हो। ये अजीब घटना टेलीपोर्टेशन नामक घटना पर सवाल पैदा करती है। इसे देखकर आपको लगा होगा कि महिला डरकर भाग गई होगी, लेकिन इसकी बजाय वो बच्ची का हाथ पकड़ लेती है और वो एक साथ चले जाते हैं। क्या सच में टेलीपोर्टेशन हो सकता है? ये भी अजीब है कि हम कभी भी इन दोनों व्यक्तियों के चेहरे नहीं देख पाएंगे। सम्राट निंटोकु को कई इतिहासकार एक प्रसिद्ध जापानी सम्राट मानते हैं। उन्होंने 5वीं शताब्दी में शासन किया और इंजीनियरिंग और वास्तुकला में अपनी प्रतिभा की बदौलत उन्होंने इस देश में नहरों और अन्य संरचनाओं जैसी कई सुधार किए। अपने हुनर से वह लोगों को भूखमरी से बचाने में कामयाब रहे। हालांकि उन्होंने एक अच्छा और शांतिपूर्ण जीवन जिया, लेकिन उनका अंतिम विश्राम स्थल काफी रहस्यमयी है। विशेषज्ञ केवल इतना जानते हैं कि उनकी कब्र महापाषाणिक युग की है और साकर में इन्हें मोजू टॉम कहा जाता है, जहां 50 से अधिक प्राचीन टॉम्स हैं और ये टॉम लगभग 300 से 530 ईसा पूर्व में बनाए गए थे और आज भी इस स्थल के बारे में बहुत कम जानकारी है। ये सम्राट की जापानी एजेंसी के कारण है, जिसने पुरातत्वविदों को भी अपनी ओर देखने से मना कर दिया था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर देना। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।